आप सबको नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल में सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए। बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं बात करना चाहूँगा। यूपी लगातार आप सभी लोगों के परिणाम आज जारी कर रहा है। कनिष्ठ सहायक आदि के कट ऑफ को जारी किया गया है, जो कि मैं सुबह की वीडियो में भूल गया था बताना, ठीक है ना। और अब लगातार आप सभी लोगों के परिणाम आते रहेंगे यूपी से। जो आप लोगों की बहुप्रतीक्षित परीक्षाएं थीं, जैसे मुख्य सेविका हो गया, ठीक है ना, और मार्केटिंग इंस्पेक्टर मंडी परिषद 2018 रिवाइज्ड रिजल्ट, ये भी आप सभी लोगों का जुलाई लास्ट तक आ जाएगा, ठीक है ना। आपको इसमें चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बेफिक्र होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियों में जुट जाइए। जूनियर असिस्टेंट की जो कट ऑफ जारी हुई है, जो सफल अभ्यर्थी हैं उनकी कट ऑफ जारी हुई है, और वो सभी लोग यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अगली जो अपडेट है आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं, जो कि पीईटी 2023 के विज्ञापन को लेकर के। पीईटी 2023 में आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट को लेकर के जो प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया था, उस प्रस्ताव पर आज फिर से रिमाइंडर भेजा गया है यूपी के माध्यम से, और शासन से रिक्वेस्ट किया गया है कि यथाशीघ्र इन सारे वाद विवादों का निपटारा किया जाए, ताकि यूपी के माध्यम से आप सभी लोगों को पीईटी का विज्ञापन देखने के लिए मिले, ठीक है ना। तो यूपी आप सभी लोगों के अन्य जो भर्ती के शेड्यूल जारी होंगे, जो मतलब विज्ञापन जारी हो रहे हैं, उनके एग्ज़ाम के शेड्यूल भी तो आने हैं। एग्ज़ाम के शेड्यूल के साथ साथ जो भी आपकी पेंडिंग रिजल्ट्स हैं, उनको अधिकतर रिजल्ट को हर हाल में 31 जुलाई तक जारी करने की पूरी संभावना दिख रही है, ठीक है ना। और यूपी यदि 3 वर्ष में आपको आयु सीमा में छूट देता है, और पीईटी में जो सुनने के लिए मिल रहा है कि 2 प्रस्ताव जो बनाए गए थे कि भाई ये अनयूज़फुल हो जाएगा कि अगर हम एक निश्चित फिक्स कट ऑफ कर देते हैं, क्योंकि हर वर्ष टीईटी होना है ना। पीईटी आप सभी लोगों की हर वर्ष होनी है। अब हर वर्ष होनी है तो उसमें क्या जो है वैलिडिटी रखी जाए या आपका कट ऑफ रखा जाए। कट ऑफ के जो इस पर मतलब विपक्ष में जो तर्क दिए गए थे, क्योंकि सदस्यों की जो टीम थी, मतलब जो यूपी में सदस्य हैं, उन सभी लोगों ने भी अपने अपने मंतव्य दिए थे। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, किसी भी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए यदि आप लोगों को 35 से 40% विद्यार्थियों को यदि कॉल किया जाता है मुख्य परीक्षा के लिए, तो यह भी कोई गलत नहीं होगा, ठीक है ना। इतने सारे विद्यार्थियों को वैसे ही मौका मिल जाएगा, और सभी विद्यार्थियों को मौका देने का मतलब है कि जो है गुड़ गोबर हो जाना, है ना। और ऐसा तो है नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर भर्ती के लिए पीईटी होती है। पीईटी में तो इतने सारी वैकेंसियाँ हैं, है ना। आप सभी लोग अगर यूपी की नियमावली को देखिए तो उसमें समूह घा के अंतर्गत लगभग समूह गा में आप सभी लोगों को 96 और समूह गा में आप सभी लोगों को लगभग 113 वैकेंसियाँ, टोटल आप सभी लोगों की इतनी वैकेंसियाँ उसमें देखने के लिए मिलती है। पता नहीं कौन कौन सी डिपार्टमेंट की वैकेंसियाँ आती हैं, तो हर के लिए अर्हता जो है अलग होती है, हर के लिए एलिजिबिलिटी अलग होती है, समकक्षता अलग होती है। तो हर जगहों पर तो भाई उन सारी चीज़ों को लागू नहीं किया जा सकता ना। अब जैसा कि आपने 2021 में देखा होगा, किसी भर्तियों में आप सभी लोगों को 0 कट ऑफ देखने के लिए मिला था, 0 कट ऑफ, पीईटी 0 कट ऑफ, है ना। तो उसी तरीके से ये तमाम तर्क वितर्क दिए गए हैं। लेकिन अगर आप लोगों को 60-65% का एक फिक्स कट ऑफ देखने के लिए मिल जाता है, ये भी बेहतरीन है, और इसके चांसेस ज़्यादा हैं। 95% चांसेस हैं कि आप लोगों को 60-65% का कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा। केवल 5% चांसेस दिए आप सभी लोगों को, जो कि आपको देखने के लिए मिलने वाला है कि आपको 40%, 35% से 40% विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि जुलाई में आप सभी लोगों के लिए क्या निकल करके आता है, क्योंकि पीईटी के विज्ञापन को लेकर के यूपी काफ़ी संवेदनशील है। और इस बार अमूमन ये आशा उम्मीद जताई जा रही है कि तकरीबन 46 लाख से लेकर के 48 लाख तक आवेदन जा सकते हैं, ठीक है ना, पीईटी के लिए। तो जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी संख्या में किसी भी परीक्षा को संपादित करा पाना, वो भी 4 पालियों में, तो ये थोड़ा सा मुश्किल कार्य होता है। इसीलिए विद्यार्थियों को कहीं ऊदपुर तो कहीं महमूदपुर सेंटर मिलता है। पता लगा 400, 600, 800 किलोमीटर कुछ विद्यार्थी जो है रास्ते में बीमार हो जाते हैं, उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है ना। तो इसलिए इस बार थोड़ा सा आप लोगों को ये जो शेड्यूल है, ये
काफ़ी लंबा चौड़ा देखने के लिए मिलने वाला है। लगभग 6 दिन तक ये आपकी लगातार 1 हफ्ते तक परीक्षा चलने वाली है। 1 हफ्ते मतलब आप सभी लोगों को 14 पालियों में, है ना, तो ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो इससे क्या होगा कि जो भीड़ रहेगा उस भीड़ का थोड़ा सा दबाव कम होगा और आप सभी लोगों को अपने अपने ज़िलों में या अपने सीमावर्ती ज़िलों में, आसपास पड़ोस के ज़िलों में आपको सेंटर मिल जाएगा, मतलब अंडर 100 के राउंड अप में, है ना। अगर 100 किलोमीटर की रेंज में भी आप सभी लोगों को सेंटर मिल जाता है तो एग्ज़ाम के लिए अगर आप लोग 3 घंटे 4 घंटे पहले भी अपने एग्ज़ाम सेंटर के लिए निकलते हैं तो आराम से पेपर दे लेंगे और आपका खर्च भी कम आएगा, है ना। तो इसके लिए भी प्रयास किया गया है और आप सभी लोगों को सेंटर इस बार ज़्यादा दूर नहीं मिलेगा। जैसे वीडियो और एग्ज़ाम में हुआ है ना, सेम वही कंडीशन आपकी पीईटी के लिए होने वाली है। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी की काउंसलिंग को लेकर के। लगातार विद्यार्थियों को जितना बुलाया जा रहा है, लगातार विद्यार्थी कम आ रहे हैं, ठीक है ना। कभी अगर 200 विद्यार्थियों को बुलाया जा रहा है तो उसमें से केवल 15 पहुंच रहे हैं, ये कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि मतलब योग्य विद्यार्थी नहीं है या आना नहीं चाह रहे हैं। आधे से अधिक विद्यार्थियों को, लगभग 90% विद्यार्थियों को तो यही नहीं पता है कि हम अपनी लिस्ट कहाँ देखें, है ना। तो और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि मतलब जो विद्यार्थी चयनित हो चुके हैं, जैसे मान लीजिए कोई प्रवक्ता पद पर चयनित हो चुका है, मान लीजिए कि कोई जूनियर असिस्टेंट आपके असिस्टेंट प्रोफेसर हो चुका है, आरओ में हो चुका है, पीसीएस में हो चुका है, आपका यूपीट्रिपलएससी में वीडियो में हो चुका है, या किसी भी अच्छी परीक्षाओं पे लोअर सबऑर्डिनेट अभी फाइनल होती है यूपीट्रिपलएससी के माध्यम से, उसमें हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कि वो ये प्रशिक्षित स्नातक की नौकरी नहीं करना चाहेगा, है ना। इसीलिए पद आपके रिक्त जा रहे हैं। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ तकरीबन 550 से अधिक पदों पर जो आपकी ये सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगी, उसी के साथ हमारे जो यात्रीगण भाई बंधु हैं बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे हैं बेचारे, है ना, आप सभी लोगों की भी काउंसलिंग हो जाएगी और 100% आप लोगों को नौकरी मिल जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि सीटें रिक्त हैं। आपके लिए जो आदेश आया है कोर्ट का, जो निर्देश है, जाहिर सी बात है इस पर मजबूत ढंग से और पैरवी की जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जितने हमारे यात्री बंधु भाई बंधु हैं उन सभी का कल्याण होना तय है। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अभी मौका है आप सभी लोगों के पास 3 दिन का, ठीक है ना। इसके बाद जब यात्री लिस्ट भेज दी जाएगी शिक्षा निदेशालय कोर्ट के माध्यम से, फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो अगर आप लोग कहीं पेंडिंग में पड़े हुए हो ना कि हाँ भैया के साथ जुड़ना है, तो भैया के साथ जुड़ना है, ये भविष्य में मत डालिए, जुड़ जाइए, ठीक है ना। जुड़ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोगों में बता दूं कमोबेश यही परिस्थितियां आप सभी लोगों की वो 2021 टीजीटी पीजीटी में भी होने चल रही हैं, ठीक है ना। जितने विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा सारे विद्यार्थी 0/सन्नाटा ही रहेंगे, ठीक है। और कुछ ही विद्यार्थी काउंसलिंग करा पाएंगे, उसके बाद आप सभी लोगों को और भी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करिए। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो यमुना नदी के बाढ़ में डूब रहा है और ऐसे में जो सबसे बड़ी समस्या आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगी, लाखों लाख विद्यार्थी आवेदन का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा टीईटी आएगा, है ना, वैकेंसियाँ आएंगी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का आदेश ही नहीं आ पा रहा है। सूचना प्राप्त हो गई है, जो यहाँ के अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं, एडिशनल एडवोकेट, ठीक है ना, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आप लोगों का ये ऑर्डर जुलाई महीने में हर हाल में जारी कर दिया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि शासन भी यही चाहता है, उत्तर प्रदेश शासन भी यही चाहता है जल्द से जल्द वो आदेश आ जाए ताकि हम प्राथमिक सहित नियमावली सहित नए शिक्षा सेवचयन आयोग का गठन कर सकें। नए शिक्षा सेवचयन आयोग के गठन के संबंध में आज मुख्यमंत्री महोदय के नाम से संबोधित एक ज्ञापन ईमेल किया गया है सीएम ऑफिस को, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो टीम के मेंबर्स हैं उन्होंने कई गणमान्य सदस्यों को उस पर हस्ताक्षर भी कराए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि आप लोगों का नया शिक्षा सेवचयन आयोग हर हाल में हर कीमत पे 15 अगस्त के पहले पहले गठित हो जाए, ठीक है ना, ताकि इसमें कोई भी लाग लपेट ना हो। अभी 11 सदस्यों वाला बोर्ड आपको देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन अब सूचना प्राप्त हो रही है कि ये 14 सदस्यों वाला बोर्ड बनेगा, ठीक है ना। अध्यक्ष से लेकर के आपका 14 सदस्य होंगे, मतलब अध्यक्ष और सचिव दोनों भी तो पदेन सचिव ही होते हैं, सदस्य ही होते हैं वहाँ पर ना। तो इसीलिए अध्यक्ष और सचिव को लेकर के आपको 14 लोगों का एक पूरा
पूरा जो है डिपार्टमेंट देखने के लिए मिलने वाला है। और इसमें न्याय विभाग, कार्मिक विभाग और आपका नियुक्ति विभाग के जो कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पे नियुक्त होंगे, ताकि नहीं आप सभी लोगों के किसी भी विवाद का निपटारा किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी विज्ञापन 2022 के रद्द होने के संबंध में। आप सभी लोग डर गए होंगे कि 2022 का विज्ञापन रद्द हो गया क्या। देखिए, गवर्नमेंट जानती है, आप सभी लोग जानते हैं कि कोरम का अभाव था। ध्यान से सुनिएगा कि कोरम का अभाव था। ये तो हम लोगों ने दबाव डाल करके अध्यक्ष महोदय से 4267 पदों का विज्ञापन निकलवा दिया, ठीक है ना। नहीं तो आज आप लोग किसी भी जगह आवेदन न करके सिर्फ और सिर्फ डपली बजाते हुए पड़े रहते। लेकिन विज्ञापन आया, आपने आवेदन किया, आवेदन की तिथियां बीत गई, सारी चीज़ें आपकी कंफर्म हो गई। उसके बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया आपके कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों को लेकर के। चूँकि कंप्यूटर साइंस के जो विद्यार्थियों की अहर्ता रखी गई है आपके राजकीय विद्यालयों में, वो अहर्ता सेम टू सेम आपकी अर्थशास्त्र की सहायता प्राप्त विद्यालयों में नहीं हो सकती। उसके लिए अलग से नियमावली संशोधित करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये प्रक्रियाएं आपकी चल रही हैं और आपको 2023 में, क्योंकि कंप्यूटर के कुछ तदर्थ शिक्षक हैं, तो आप लोगों को ये विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि बिल्कुल भी चिंता मत करिए। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन को निरस्त करने के संबंध में, तो मैं आप सभी लोगों से बता देना चाहता हूँ, शासन भी इस बात को अच्छी तरीके जानता है कि नियम के विपरीत था। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये विज्ञापन अगर निरस्त हो गया तो हमारा क्या होगा। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये विज्ञापन निरस्त नहीं होगा। आज मैंने काफ़ी सारी वायरल पोस्ट देखी थी, रूमर, और ये चीज़ें आप सभी लोगों को, मेरे तक भी आई हैं ये चीज़ें, है ना, विद्यार्थियों ने शेयर किया है। इसलिए मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये विज्ञापन निरस्त नहीं होगा, बल्कि इसमें कुछ नियमों में संशोधन किए जाएंगे, क्योंकि अब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, ठीक है ना। तो उसकी नियमावली, उसके अधिकार, उसका वैधानिक अधिकार वो कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। और ये जो काउंसलिंग में विद्यार्थी आ नहीं पा रहे हैं ना, इसका एक रीज़न और भी मैं बता दूं। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी, मैं आप लोगों को 2016 की काउंसलिंग चल रही है ना, मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें 13-3 और 13-5 वाले भी काफ़ी मात्रा में विद्यार्थी हैं, ठीक है ना। 13-3 और 13-5 वाले, उनकी बाद में कुंडली बदलेगी। 13-3 और 13-5 वाले सोच रहे हैं कि हमारी नौकरी एकदम फिक्स है, परफेक्ट है, हमको कोई हटा नहीं सकता। लेकिन 13-3 और 13-5 वाले अब नपेंगे बहुत जल्दी है, ठीक है ना, बहुत जल्दी नपने वाले हैं, क्योंकि उनके पद तो डिजिटलाइज हैं। यहाँ पे आपका आंकड़ा आ गया कि हाँ भैया वो पद रिक्त है, और आपने 13-3 13-5 के आधार पर नियुक्ति ले लिया। अब चलो झेलो फिर, क्योंकि चयन बोर्ड ने मौखिक तौर पर उस पर रोक लगा दी थी। अब उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है ना, 13-3 और 13-5 वालों को। इसलिए थोड़ा सा पद ज़्यादा खाली जा रहे हैं आप सभी लोगों के। यदि आप लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटीजीएससी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल और आपको निश्चित सफलता प्राप्त करनी है बिहार बीपीएससी के एग्ज़ाम में, ठीक है ना, जो वहाँ पे 1,74,000 शिक्षकों की जो भर्ती आई है, उसमें अगर आपको निश्चित सफलता प्राप्त करनी है तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। और इसी व्हाट्सएप नंबर पे अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका कल्याण हो जाए, भला हो जाए, तो अगर विद्यार्थी हमारे साथ टीजीटी पीजीटी जो अपेयर थे, जो इन्होंने सम्मिलित हुआ, जो परीक्षा दिए थे, वो विद्यार्थी 2016-2021 वाले हमारी याचिका जुड़ जाए, उनका भला हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, अभयदान मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देरी मत करिए, फटाफट 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क करके हमारे साथ जुड़ जाइए। बाकी आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके एज रिलैक्सेशन के साथ यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन के संबंध में आज हम लोगों ने मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन महोदय को एक पत्र ईमेल किया था, और उधर से हम लोगों को रिप्लाई भी आया कि एज रिलैक्सेशन का मुद्दा ऐसा तो है नहीं कि इसमें सरकार का कोई धन खर्च होने वाला है ना, धन तो कोई खर्च होने वाला नहीं है। इसलिए आप सभी लोगों को मैं बता दूं, एज रिलैक्सेशन का जो मुद्दा है आप सभी लोगों का, ये 100% क्लियर हो गया है, ठीक है ना। आप लोगों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। मुख्य सचिव महोदय ने भी इस बात को क्लियर कर दिया है कि इसके संबंध में आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से बातचीत की जाएगी, ठीक है ना। और विद्यार्थियों को जब सभी राज्य दे रहे हैं, केंद्र सरकार दे रही है, तो उत्तर प्रदेश शासन अगर केंद्र नहीं दी होती तब आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता, क्योंकि एसएससी में केंद्र ने भी दे दिया, तो जाहिर सी बात है आप लोगों के लिए एडवांटेज हो गया है
क्योंकि जो मोदी करे वो योगी ना करें तो बेकार ही है फिर, है ना। इसलिए आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। एज रिलैक्सेशन 3 वर्ष का आप सभी लोगों को यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई में अवश्य ही प्राप्त होगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ठोकिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।